नमस्कार साथियों, अगर आपके राज्य में एसआईआर वेरिफिकेशन हो चुका है या फिर कुछ महीनों में होने वाला है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिन राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन हो चुका है ये देखा गया है कि वहाँ के लोग निश्चिंत हो गए। अब वो ये सोच रहे हैं कि सारा सरकारी प्रोसेस ख़त्म हो गया, अपने काम धंधे पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि अभी असली खेल शुरू होने वाला है। अगर आपके राज्य में एसआईआर वेरिफिकेशन हो चुका है या फिर कुछ महीनों में होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से बीएलओ आपके घर पर आना शुरू हो रहे हैं। अब ये बीएलओ क्यों आ रहे हैं, अब ये कौन से दस्तावेज मांगेंगे, कहीं ये एनआरसी की आहट तो नहीं, कहीं सरकार साइलेंटली एनआरसी तो नहीं करवा रही है। इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा होगी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए और जो फ्यूचर में होने वाला है आप उससे सतर्क हो पाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, अभी रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे आपके साथ शेयर करें। पहले मैं बात करूंगा जिन राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन ख़त्म हो चुका है। सबसे पहला सवाल आपसे है, क्या एसआईआर वेरिफिकेशन होने के बाद आपने फाइनल लिस्ट को चेकआउट करा? आपने ये चीज़ देखी कि आपका नाम उसमें है या नहीं, आपके परिवार के मेंबर्स का नाम उसमें है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के किसी एक मेंबर का नाम उसमें से गायब हो? ये मेरा सवाल आपसे है। और मैं ये चीज़ अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप में से 80% लोगों ने ये जो लिस्ट है ये नहीं देखी होगी। आपने चेक ही नहीं करा कि आपका घर का या आपका नाम उसमें है लिस्ट में या नहीं है। और ये बीएलओ जो अब आपके घर पर आ रहे हैं वो इसी रीज़न की वजह से आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, बीएलओ एक बार फिर से घर घर जाना शुरू हो रहे हैं। इसके पीछे केवल और केवल मकसद एक है कि जिन लोगों ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट पर ध्यान नहीं दिया उनके घर पर नोटिस आएगा। नोटिस इसलिए नहीं आएगा कि आपने ध्यान नहीं दिया, नोटिस इसलिए आएगा कि आपके घर के मेंबर्स का नाम उसमें नहीं है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, आपको जान के हैरानी होगी कि एसआईआर वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल लिस्ट आई, लोगों ने नाम चेक नहीं करा और अधिक से अधिक यानी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका खुद का नाम या तो लिस्ट से गायब है या उनके परिवार के किसी मेंबर का नाम लिस्ट से गायब है। तो सबसे पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम जो आप करोगे वो ये होना चाहिए कि आप एसआईआर की फाइनल लिस्ट को चेक करो। कैसे चेक करोगे? voters.gov.in, ये भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उनका पोर्टल है। यानी निर्वाचन आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए इस पोर्टल को बनाया है। आप इस पर जाएंगे, आपको दिखाई देगा एसआईआर लिस्ट 2026। आप इस पर क्लिक करोगे और अपना जो भी बूथ है, आधार कार्ड वगैरह है, आप नंबर डालोगे, आपका जो भी डिटेल है आपके सामने आ जाएगा। आपके फैमिली मेम्बर्स का भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो। और अगर किसी का नाम उसमें नहीं है तो क्या करना है? देखिए, वैसे तो बीएलओ आपके घर पर आएंगे या बीएलओ का कॉल आएगा आपको, वो आपको कहीं पर मिलने बुलाएंगे, किसी स्कूल में, है ना, किसी सार्वजनिक जगह पर, है ना। तो अब करना क्या होगा? देखिए, दो रीज़न है, या तो बीएलओ घर पर आपके आएंगे या तो वो आपको कॉल करेंगे। दोनों ही केसों में आपको कांटेक्ट बीएलओ से करना पड़ेगा। इसमें होगा क्या, क्या वो कोई दस्तावेज आपसे मांगेंगे? तो देखिए, दस्तावेज तो आपसे मांगेंगे, दस्तावेज वो इस चीज़ का मांगेंगे, तो बीएलओ आपसे इस चीज़ का सबूत मांगेंगे कि जो व्यक्ति आपके घर का है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है, उसका क्यों नहीं आया, उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा और उसके कुछ दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, 10th क्लास की मार्कशीट, या ये माता पिता का कोई दस्तावेज, यानी कुछ भी ऐसा सबूत जो ये सिद्ध करे कि आप उस जगह पर कई सालों से रह रहे हो। आप निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हो। इतना करने के बाद बीएलओ की तरफ से आपको फॉर्म नंबर 6 दिया जाएगा, है ना। फॉर्म नंबर 6 आप भर के अपना वोटर आईडी में नाम नए सिरे से जुड़वा सकते हो। अगर आपको करेक्शन करवाना है, यानी कई लोगों का नाम एसआईआर लिस्ट में इस वजह से भी नहीं आया क्योंकि उनके दिए गए दस्तावेजों में कोई त्रुटि थी, कोई गलती थी, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो ऐसे लोगों के लिए फॉर्म नंबर 8 बना हुआ है। आपको उसमें कुछ सुधार करवाना है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सुधार करवाने से पहले अपने दस्तावेजों में संशोधन कराइएगा, क्योंकि उस दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी लगेगी उसमें, तब जाके आपका नाम कहीं लिस्ट में आ पाएगा। तो ये तो बात हो गई कि बीएलओ आखिर आपके घर पर क्यों आ रहे हैं। तो बीएलओ इस वजह से आ रहे हैं जिन लोगों के फॉर्म में कोई गलती रह गई थी
ये जिनका नाम लिस्ट में नहीं आ पाया है उनके घर पर एक बार रीवेरिफिकेशन करने आएंगे बीएलओ की क्या उनके दस्तावेज अब तैयार हैं या नहीं। क्योंकि कई लोगों को बीएलओ ने शिफ्टिंग में डाल दिया था, यानी हो सकता है कि बीएलओ आपके घर पर आए हों, उस टाइम आप कहीं घूमने गए हों, आप घर पर उपलब्ध ना हो, तो उन्होंने ये लिख दिया कि ये व्यक्ति घर पर नहीं है, यहाँ से जा चुका है दूसरी जगह। तो ऐसे लोगों का भी रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनको एक मौका और दिया जा रहा है ताकि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ सके, है ना। तो सवाल ये है कि क्या सरकार एसआईआर की आड़ में एनआरसी करवा रही है? क्योंकि भाई गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम एनआरसी करवाएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर के नाम पर सरकार बीएलओ को इसलिए भेज रही हो कि वो आपकी नागरिकता की जांच कर सकें? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी वीडियोस उपलब्ध हैं जहां पर ये क्लियरली कहा जा रहा है, वो लोग क्लियर ये दावा कर रहे हैं कि सरकार एनआरसी धीरे धीरे करवा रही है, चुपके से एनआरसी करवा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सभी खबरें झूठी हैं, भ्रामक हैं। सरकार का अभी एनआरसी कराने का कोई भी इरादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट बिना सूचना दिए एनआरसी करवा ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार है, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है हमारा, कोई ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर हिटलर है, यहाँ विपक्ष भी है पक्ष भी है। हालांकि विपक्ष जो है, विपक्ष के कई नेता लगातार एनआरसी का विरोध करते आए हैं, वहीं सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने एनआरसी के फायदे गिनाए। तो बिना पूर्व सूचना के, बिना नोटिफिकेशन जारी किए गवर्नमेंट एनआरसी लागू नहीं करेगी। आप फिलहाल निश्चिंत रहिए, है ना। तो ये कोई एनआरसी नहीं है, बस ये छोटा सा एसआईआर के बाद रीवेरिफिकेशन है। और अगर आपके राज्य में एसआईआर चल रहा है तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई गलती करते हो तो आपके घर पर नोटिस आ सकता है, फिर आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा, बहुत ज़्यादा झंझट में आप फंसोगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि एसआईआर और एनआरसी में अंतर क्या है, तो मैं एक लास्ट टाइम आपको बता देता हूं कि एसआईआर मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण। एक लिस्ट बनी हुई थी आज से कुछ साल पहले, उसको एक बार फिर से चेक किया जा रहा है। एक तरह से जैसे क्लास में हाजिरी लगती है ना, नाम लिया जाता है, जो बच्चा उपस्थित होता है वो बुलाता है प्रेजेंट सर, है ना, या हाजिर गुरुजी जो भी कहते हो, उसी तरह से उस लिस्ट को एक बार चेक किया जा रहा है। सभी के घर पर बीएलओ जा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि व्यक्ति अभी जीवित है या नहीं, ये किसी ने गलत तरीके से डुप्लीकेट नाम तो नहीं जुड़वाया, या ऐसा तो नहीं किसी ने गाँव से भी जुड़वा दिया हो और शहर से भी नाम जुड़वा दिया हो, है ना। कोई मृत वोटर है तो उसको हटाया जाएगा। मतलब एक तरह से छटनी करी जा रही है उस लिस्ट की। इसका संबंध नागरिकता से बिल्कुल भी नहीं है। जबकि एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी एक ऐसा रजिस्टर जिसमें भारत के वैध नागरिकों का ब्यौरा दर्ज होगा, और इसका संबंध सीधे सीधे आपकी नागरिकता से है। इसमें आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे जिसमें आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। तो एसआईआर और एनआरसी में ये अंतर है। फिलहाल एसआईआर हुआ है और एसआईआर हो रहा है, एनआरसी की अभी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक पूरे देश में एसआईआर हो नहीं जाता सरकार एनआरसी नहीं करा पाएगी। तो फिलहाल आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, एक बार अपने घर के मेंबर्स का और अपना नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट में ज़रूर चेक करिए अगर आपके राज्य में एसआईआर हो चुका है। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।